हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे BHIE 141 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वे सभी क्वेश्चंस को आप सबों के सामने लाने का प्रयास किया हूँ। इस सब्जेक्ट का नाम है चीन का इतिहास, जो 1840 से 1978 तक। ये सभी क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, आप समझ सकते हो। आप वीडियो को पूरा देखिए, आप समझ जाओगे कितने रिपीटेड क्वेश्चन हैं। इसलिए आपके आने वाले एग्ज़ाम जो हैं उसमें रहने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में दिक्कतें ना आए। आप समझ सकते हो मेरी बातों को। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए कितने रिपीटेड हैं। क्लियर। और ये जो है BAG प्रोग्राम से, BAG प्रोग्राम के थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री ऑफ चाइना के बारे में है। चलिए हम लोग जानते हैं आप कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, अफीम युद्ध पर विभिन्न व्याख्याओं होगा, सॉरी गाइज, अफीम युद्ध पर विभिन्न व्याख्याओं की विवेचना कीजिए। यहाँ पे जो है व्याख्या होगा, अफीम युद्ध पर विभिन्न व्याख्याओं की विवेचना कीजिए। जैसे कि ये जून 2019 में, 20 में, 21 में और दिसंबर 2018 में पूछे जा चुके हैं। आप समझ सकते हो कितनी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। जैसे कि 19, 20, 21 रेगुलर पूछा गया है, तो हो सकता है कि आपके 22 में पूछने की संभावनाएं है। इसलिए कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में राष्ट्रवाद का उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। जैसे कि ये जून 18 में पूछा है और दिसंबर 20 में, तो यानी कि 2 साल का गैप है, तो हो सकता है कि 22 में पूछे जाने की संभावना हो सकती है। इसलिए इसको कंप्लीट कर ले। ये सभी जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक जो है, ये सभी लॉन्ग टाइप में जो है 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। क्लियर। उसके बाद थर्ड में है, चीन में नव संस्कृति आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। और इसी क्वेश्चन को दोबारा एक अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। नासाकी क्रांति के बाद चीन में नव सांस्कृतिक आंदोलन के उदय के कारण क्या थे? इस आंदोलन में बुद्धिजीवियों की क्या भूमिका थी? जो जून 18 और 19 में पूछा चुका है। जून के 2018 और 2019 में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। हो सकता है कि 22 में पूछने की संभावना हो बन सकती है, इसलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में 1911 की क्रांति का टिप्पणी लिखें। ये जून के 2020 में और 21 में पूछे गए हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि ये फर्स्ट टाइम है, ये आपको किस तरह से प्रीवियस ईयर कब पूछा जा चुका है। हम प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा है। आपको मैं बता दूं, ये सब्जेक्ट जो है पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, सिर्फ सब्जेक्ट के नेम जो है, सब्जेक्ट के कोड जो है वो चेंज हुआ है, बाकी सिलेबस वही है। क्लियर। और आप ये भी समझते होंगे कि आप लोग कहाँ से लाते हो। देखिए, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सर्च करना पड़ता है क्या था प्रीवियस ईयर के कोड और अभी के प्रेजेंट में क्या कोड है, उसको सभी को देखना पड़ता है। इसलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं। आप लोग सभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 1868 का मेजी पुनरुद्वार एक क्रांति था? क्या 1868 का मेजी पुनरुद्वार एक क्रांति था? विवेचना कीजिए। ये जून 2019 में पूछा जा चुका है। और उसके बाद अगला है, तोकुगावा शासन के पतन के लिए उत्तरदायी मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। जो जून 2018, 2020 और दिसंबर 2018 में पूछे गए हैं। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में 1949 की क्रांति की सफलता में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये रिपीटेड है, बहुत बार रिपीटेड है। और इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पूछे गए हैं कि चीन में 1945 से जो 1949 के बीच जो एक गृह युद्ध हुआ था, उसके दौरान कम्युनिस्ट क्यों सफल रहे। मतलब देखें, क्वेश्चन का सेम ही है, बस घुमाया गया है। तो इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन को आप सबों के बीच लाया हूँ। इसको कंप्लीट कीजिए। जैसे कि जून 2018, 19, 20, 21 मतलब हर बार पूछा गया है, इसलिए 22 में भी पूछने की चांसेस है, इसलिए इसको कंप्लीट कर लेना है। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1840 के दशक में पश्चिमी समाजवाद के प्रति चीनी प्रतिक्रिया क्या थी? ये जून 2018 में पूछे गए हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था की विवेचना करें, जो जून 2020 में पूछे गए हैं। जून जुलाई वाले सेशन में जो है यही पूछे गए थे। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, चीन सुधारों पर टिप्पणी लिखें। ये 2019 में पूछा गया है जून में। देखिए ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। आप सभी इन सभी सवालों को बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले तक, और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी सब्जेक्ट के जो हैं और बाकियों सब्जेक्ट के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो और आपके पास वे सभी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सको और कुछ बेहतर कर सको। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी समाज पर युद्ध सामंतवाद का क्या प्रभाव था। ये जून 2018 में और दिसंबर 2020 में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट में है, पूर्व आधुनिक चीनी समाज तथा अर्थव्यवस्था की चर्चा कीजिए। ये दिसंबर 2018 और 20 में पूछे गए हैं। उसके बाद हो सकता है कि 22 में, देखिए 2 साल का गैप है, 18, 20, 22, इसको इस तरह से मैच कीजिए। क्लियर। हो सकता है कि 22 में पूछने की संभावना हो, इसलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट है, चीन में 19वीं सदी के पूर्वार्ध में हुए संकट के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारकों का विश्लेषण कीजिए। ये जून 2018 में पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, चीन में द्वितीय संयुक्त मोर्चे की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। ये जून 2019 में पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके असाइनमेंट क्वेश्चन में भी ये कन्फ्यूशियसवाद का जो है ना सवाल आए हैं, इसलिए इसको कंप्लीट कर लेना। जैसे देखिए ये दिसंबर 2018 में पूछा गया है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछे। कई बार देखिए 2022 में जो आप अभी प्रेजेंट टाइम में असाइनमेंट बना रहे हो उसमें बहुत सारे सवाल इससे मैच करेंगे। आप समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है 2022 में आपके प्रीवियस ईयर्स के सवाल से में रहने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। असाइनमेंट क्वेश्चन के 10 जो क्वेश्चन है, 10 में से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो ना प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे वही क्वेश्चन है। मैंने आप सबों के बीच BHI 141 का जो है ना सॉल्व असाइनमेंट मैंने खुद से क्रिएट करके यूट्यूब पे ही पोस्ट करा है। जिन्होंने इनको नहीं बनाया है आप वहाँ से बना सकते हो, बेहतरीन तरीके से आंसर बनाया गया है। क्लियर। इसलिए इसको कंप्लीट कर लेना है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजी संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विश्लेषण कीजिए। ये दिसंबर 2018 में पूछा गया है। और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सर प्रोटोकॉल के महत्व पर चर्चा कीजिए। ये जून 2018 में पूछा गया है। और ये बॉक्सर का यूज जो है ना शॉर्ट में भी पूछे गए, जो कि आगे दिया गया है, आप देखते रहिए। और एक कन्फ्यूशियसवाद के बारे में भी शॉर्ट में भी पूछा गया, तो उनके बारे में भी कंप्लीट कर लेना। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में मार्क्सवाद का उदय कैसे हुआ। इंपॉर्टेंट है, बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर। उसके बाद चीन में 1919 के फोर्थ आंदोलन के महत्व की चर्चा कीजिए। यह दिसंबर 2018 में पूछा गया था। उसके बाद चीन में आत्म सशक्तिकरण आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। यह जून 2019 में और दिसंबर 2018 में पूछा गया था। क्लियर। इस तरह से आप सभी को इन सभी सवालों को कंप्लीट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही जल्द आपके दूसरे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल होगी आपके यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में कम्युनिस्ट सरकार के आर्थिक तथा सामाजिक एजेंडा होगा। यहाँ एजेंडा होगा। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग नज़रअंदाज कीजिए, हमारी बातों को समझिए। ठीक है। जैसे फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, चीन में कम्युनिस्ट सरकार के आर्थिक तथा सामाजिक एजेंडा की संक्षेप में चर्चा कीजिए। ये दिसंबर 2020 में पूछा गया था। और उसके बाद नेक्स्ट है, पूर्व आधुनिक चीन की राजनीतिक अवस्था की वर्णन करें। दिसंबर 2018 और 20 में पूछा गया था। हो सकता है कि आपके 22 में पूछने की संभावना बन सकती है। क्लियर। और नेक्स्ट है, एक सामाजिक शक्ति के रूप में चीनी बुर्जुआ वर्ग के उदय की विवेचना कीजिए। ये जून 2020 में पूछा गया था, 22 में पूछने की संभावना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में मार्क्सवाद की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार सामाजिक राजनीतिक स्थिति की विवेचना कीजिए। चीन में जो है मार्क्सवाद की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार सामाजिक राजनीतिक स्थिति की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना जून 2018 में पूछा गया था, जून 2018।
और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट टाइप में जो पूछे जाते हैं, आपके शॉर्ट टाइप में लगभग 4 सवाल रहेंगे, 4 से 5 सवाल रहेंगे शॉर्ट में। जैसे कि इसमें से जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि पहला है समुराई। समुराई के बारे में जो ना टिप्पणी लिखना है, ये दिसंबर 2018 में पूछा गया था। और नेक्स्ट है कुओमितांग, दिसंबर 18 में पूछा गया था, सॉरी 118 टाइप हो गया। चीन में रेड आर्मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप 100% कंप्लीट कर लीजिए इसको। दिसंबर 18 में और जून 2019 में पूछा गया था, बन सकता है आपके लिए एग्जाम में 18, 19, 22 में बन सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंटोन व्यवस्था, उसके बारे में चर्चा करना है, 18 में पूछा गया था जून के। और कन्फ्यूशियसवाद, जैसे कि इससे पहले में मैं बता चुका हूँ जून 19 में, और इसके बारे में जो है ना असाइनमेंट क्वेश्चन में भी मिला था। उसके बाद नेक्स्ट है बॉक्सर संधि, जून 2020 में पूछा गया था। और नेक्स्ट है सन यात सेन, ये जो है ना सन यात सेन, इसके बारे में भी आपको कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद जो है 4 मई का आंदोलन जो है ना उनके बारे में भी कंप्लीट कर लेना है, जो दिसंबर 2018 में पूछा गया था। इस तरह से जो है इन सभी सवालों को आप कंप्लीट कर लीजिए और बेहतरीन तरह से तब आप बेहतरीन कर सकते हो एग्ज़ाम में। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है ये। अब रेगुलर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगी। क्लियर? आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और आप अपने सब्जेक्ट कोड बताएं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल कराऊं। और थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन हो। वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपने सब्जेक्ट कोड के बारे में बताइए कि नेक्स्ट जो है कौन से सब्जेक्ट के लिए आपके लिए लाऊं। और प्लीज़ फॉर क्रिएटिव स्टडी को थोड़ा सा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।